वेलकम टू आवर चैनल आरती झप्पी। आज हम कहाँ जा रहे हैं? भारत दर्शन पार्क, जो कि पंजाबी बाग में है। माँ भी हमारे साथ कौन कौन जाएगा? चीकू बासी, जस्सी बासाजी और चीजू। हमारा भारत दर्शन पार्क देखने हैं। भारत दर्शन पार्क बना हुआ है अप्रॉक्स 8.5 एकर्स में। इसका टिकट काउंटर है राइट हैंड साइड पर। यहाँ पर एडल्ट्स का टिकट है 100 रुपीज, जो कि 12 to 60 ईयर्स के बीच का है। सीनियर सिटीजन्स का है 50 रुपीज और चिल्ड्रन का है 3 to 12 ईयर्स का 50 रुपीज। और बिलो 3 ईयर्स बिंदास फ्री होके जा सकते हैं। पर हाँ, वीकेंड, गवर्नमेंट हॉलीडेज और 5:30 PM के बाद चेंजेस हो जाते हैं प्राइस में। एडल्ट 150, चाइल्ड 75। एंट्री लिए हमने कर एंटर करते ही हमने देखा बॉटल से बना हुआ डिजाइन। बॉटल से इन्होंने हार्ट भी बना रखा है। ये है सामने गेटवे ऑफ इंडिया, मेरा मतलब है रेप्लिका गेटवे ऑफ इंडिया का। ये बच्चों के साथ एक बहुत ही मस्त पिकनिक स्पॉट है। बच्चों को आ रहा है मजा इस गेट में से निकल के उस गेट में से बाहर आने में। यहाँ पर हैं बहुत सारे इंडियन हिस्टोरिकल और रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स के रेप्लिका, जो बने हुए हैं बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से। पेड़ बना हुआ है सिलेंडर, कास्ट आयरन और रॉड से। यहाँ पे साइन बोर्ड भी है कि इस तरफ जाओगे तो हवा महल, गोल गुम्बद, कुतुब मीनार सब कुछ मिलेगा। पास से देखने में इसके एक एक सिलेंडर नजर आ रहा है। रॉड्स, नट बोल्ट्स, पता नहीं क्या क्या है। गाड़ी में जो जाल लगा होता है वो सब चीजों से बनाया हुआ है इसको। अगले नुक्कड़ पे है हवा महल। इन्होंने इन बोर्ड्स पे बता रखा है कि ओरिजिनल ऐसा है, हमने ऐसा बनाया और इसमें ये मटेरियल यूज हुआ है और इसकी ये डायमेंशन है। यहाँ का हर एक मॉन्यूमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। अब देखो मोबाइल से दूर बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। ऐसे ही इनकी आपस में बॉन्डिंग बनेगी। अब बड़ा भाई छोटे भाई को नीचे उतार रहे गोदी से। ऐसे ना बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है एक दूसरे के लिए और प्यार भी बढ़ जाता है। हवा महल कर लिया हमने कैप्चर। ये देखो ये कितना प्यारा बना हुआ है, आगे जाने का रास्ता और नीचे है बुढ़ी आंटी। सारी की सारी चीजें यहाँ पे थोड़ी हटके बनाई हैं। यहाँ पे खाने पीने के बैनर भी बहुत मस्त हैं। अब आ गए हम गोल गुम्बज। एक एक चीज को इतनी बारीकी से बनाया गया है ना, और कौन से ये इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा मटेरियल यूज्ड है। बहुत बारीकी से करा गया है इन सब चीजों की कारीगरी को। मौसम भी मस्त हो गया अप्रैल में, तो हमें घूमने में मजा भी आ रही है। देखो ये सेल्फी खींच रहे हैं, मेरे को छोड़ दिया इन लोगों ने, पर इसका रिजल्ट ये था इस सेल्फी का। मौसियों का पैर ना अलग ही होता है। अब आगे हम कुतुब मीनार पर। अभी ना कैमरे को अच्छे से हैंडल करना नहीं आता है, पर कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे ऑटो भी बना था बहुत ही क्यूट, इसमें सारे हमारे बच्चे चढ़ गए। ऑटो के अंदर लगी हुई है वैगनआर की सीट। हम सब ने इसमें बैठ के फोटो खिंचवाई है। मैंने, इसके बाद जस्सी और चीकू ने भी खिंचवाई है। ये देखो बच्चों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा केज बना रखा है। बच्चे यहाँ बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। जगह जगह ना यहाँ पे बेंचेस बनाई हुई हैं बैठने के लिए, वुड से। अलग अलग प्लांट्स लगा रखे हैं उनको सजाने के लिए। खुली जगह है, बच्चों को भी बहुत मजा आ रहा है। ये हमने कुतुब मीनार कैप्चर करने की कोशिश करी है नीचे से ऊपर। बादल हो रखे हैं ऊपर, तो वो और भी मजेदार लग रहा है। बारिश का मौसम पूरा बना हुआ है पर हुई नहीं। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस। ये यहाँ इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और बताया जाता है कि सबसे पहला हॉस्टल भी इसी में ही था। मॉन्यूमेंट्स तो जबरदस्त बना ही रखे हैं, पर जो ये बैठने का सिटिंग एरिया है ना, ये भी इन्होंने बहुत गजब का बना रखा है। टायर्स लगा के उनके अंदर भी छोटे छोटे से प्लांट्स लगा रखे हैं। हमारे बच्चे हो जाते हैं बावले, अब इसको कुछ और नहीं मिला तो इसको खींचना है। पर मैं इसमें भी खुश हूँ, कम से कम थोड़ा डिजिटल दुनिया से थोड़ा तो दूर हुए। ये साइड में नालंदा यूनिवर्सिटी का ही स्ट्रक्चर है। अब चीजू ने पकड़ रखा है मौसी का हाथ। मौसियों को तो बच्चों पे लाड आता ही है, तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है। मेरे हाथ पकड़ के चल रहा है। बच्चे थोड़ा सा ही मौसियों को भाव दे देना, मौसियों का तो दिन बदल जाता है। यहाँ पे लगा रखे हैं इन्होंने जगह जगह सोलर पैनल, जो है इको फ्रेंडली। ये है मीनाक्षी टेम्पल। बच्चों को मजा आ गया, घंटी बजाने को मिल गई। मीनाक्षी टेम्पल को भी बनाया गया है इंजन के पिस्टन से, बेयरिंग से और वेस्ट मटेरियल शीट से भी। आप लोग भी कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये सब चीजें कैसी लग रही हैं। आप लोग यहाँ पे बच्चों के साथ जा सकते हैं, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे फिर से सोलर पैनल्स दिखाए जा रहे हैं। अब ये थी यहाँ पे बहुत ही मस्त स्टॉल, माओ को आ गया मजा। इसका नीचे का पोर्शन बना हुआ है साइकिल के टायर से। जो चीजें कलरफुल होती है ना, वो तो वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल लगने लग जाती है। अब ये है शेर भाई साहब, जो कि घास से बने हुए हैं। अब आगे है बद्रीनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश, रामेश्वरम टेम्पल, जगन्नाथपुरी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। छोले भटूरे के बैनर जगह जगह लगे हुए हैं, पर मिले नहीं अभी तक हमें। जगह जगह शेड लगा हुआ है, कलरफुल बेंचेस लगी हुई हैं।
क्या कर रहे हो? मैं लिस्ट ले रहा हूँ। ओहो, चलना तो पड़ता है पर चलने का भी अलग ही मजा है। ये सोलर पैनल से ही छत बनाई हुई है इन लोगों ने। अब बनाया गया है बद्रीनाथ टेम्पल को यहाँ पर। इसको ही बनाने के लिए ऑटोमोबाइल पार्ट का यूज करा गया है। देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। पूरी पूरी फील आ रही है मॉन्यूमेंट्स को देख के। नेक्स्ट है द्वारकाधीश टेम्पल। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे हिंदुओं के 4 धाम दिखाए हुए हैं। ये देखिए द्वारकाधीश टेम्पल बनाया गया है। इसमें नट बोल्ट का भी यूज करा गया है। शीट्स का तो यूज करा ही गया है। बेस आयरन पार्टिकल से भी इसको बनाया गया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है भारत दर्शन पार्क। अभी उसके ऊपर बेल चढ़नी बाकी है। जब इसके ऊपर बेल चढ़ जाएगी तो ये और भी सुंदर लगने लग जाएगा। ये बनाया हुआ है दीप स्तंभ। नेक्स्ट है रामेश्वरम टेम्पल। बोर्ड्स पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज करा गया है। अब देखिए गौ माता को कितने प्यार से और सुंदर तरीके से बनाया गया है। एक एक मॉन्यूमेंट को बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। अब बारी है चौथे धाम की, जो है जगन्नाथपुरी। वैसे तो ये टेम्पल उड़ीसा में है, पर देखिए अगर आप बच्चों को यहाँ पे लेकर आते हैं तो उनको एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हमारे बच्चों को तो बहुत मजा आ रहा था नट बोल्ट देखने में कि किस तरीके से इनको यूज करा गया है। यहाँ पे बहुत सारे फूलों के प्लांट्स भी हैं और जैसे बारिश का मौसम हो रखा है तो और भी ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये सब चीजें। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग स्लो मोशन में जा रहे हैं। स्लो मोशन में चीजें लगती हैं और भी कूल। वैसे तो ये सब स्टाइल मारने के लिए हुआ है। अब आगे है महाबत महल, सांची स्तूपा, विक्टोरिया मेमोरियल। अब आगे चलते हैं और हम्पी भी आगे। महाबल महल को बना रखा है एकदम झक्कास। अगर पॉज करके देखोगे तो सारे मटेरियल भी पता चल जाएंगे कि कौन सा यूज किया है। ये देखो इसको कितने प्यारी सीढ़ियां बनाई है यार। पीछे से थोड़ी सी सनलाइट आ रही है तो इसमें देखो इसमें बीच में ना बॉटल्स भी लगाई हुई है। बॉटल्स को भी यूज करा गया है। अब इसके आगे फोटो खिंचवानी तो बनती है। बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी मस्ती। देखो चीजू किस तरीके से अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा है। अगर आप ज्यादा पैदल नहीं चल सकते हो तो यहाँ पे ई कार्ट फैसिलिटी भी है और ये भी सोलर ई कार्ट है। तो ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए जो पैदल ज्यादा नहीं चल सकते हैं। यहाँ पर फैसिलिटी है बेबी फीडिंग रूम की भी। हमारे पास तो बेबी है तो हमें इसकी सख्त जरूरत पड़ गई है। अब हम बेबी फीडिंग रूम में जा रहे हैं। फटफट करके पहुंच गए हम बेबी फीडिंग रूम में। मदर्स को इसकी बहुत जरूरत पड़ती है और इसको शेड से पूरा का पूरा कवर भी करा हुआ है। चीजू जी का हो गया अब दूध टाइम। अब चीजू दूध पिएगा। अब हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने। ये इनका फूड कोर्ट। मेन्यू में यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं तो आप इसमें से देख सकते हो और इनके फूड कोर्ट का नाम है फूड साइकिल। मिक्कू जी अब चल चुके हैं। इनको बिल मिल चुका है, स्लिप मिल गई है। तो अब मिक्कू पूछ रहे कहाँ जाना है। यहाँ पे देखो बहादुर कचौड़ी वाला, दही बल्ले वाला, हेमचंद चाट वाला, सब कुछ मिलेगा यहाँ खाने पीने के लिए। और ये भी इन्होंने वेस्ट मटेरियल से ही बनाया हुआ है सब कुछ। हमारे बच्चे ना कहीं टंगे ही रहते हैं। ये यहाँ टंग गई है, अब इसे उतरा नहीं जा रहा है। अब ये यहाँ पे बहुत सारे स्कूटर भी हैं। ये बहुत ही पुराना स्कूटर अगर आपको याद आए तो। स्कूटर के पीछे इन्होंने स्टैंड भी लगा रखा है। यहाँ बैठ के लोग खाते हैं। बच्चों को तो मजा आना ही है इन सब चीजों में। मैं लेकर आई हूँ टेस्टी टेस्टी गर्मी में दही बल्ला। देखो कितना टेम्पटिंग है। यहाँ की फूड की क्वालिटी है अच्छी, बहुत ही अच्छी। अब पेश की जा रही है नूडल्स बच्चों के लिए। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स भी। चीकू बहन ने समोसे भी मंगवा लिए तो हमने समोसे भी खा लिए। अब ये हम सब गिनी बहन को चढ़ाने के लिए हाय बोल रहे हैं। यहाँ पे आप प्लास्टिक डिपॉजिट करो, ये लोग इसको रिसाइकिल कर लेंगे। ये यहाँ पे इन्होंने कोई जीप वाला सिटिंग एरिया बना रखा है। यहाँ पे अलग अलग चीजों से इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। माँ को मम्मा की हेल्प चाहिए उतरने के लिए। इन्होंने रिम पे बना रखा है फूड साइकिल। हर चीज का बहुत ही तरीके से यूज करा हुआ है। अब आ गया सांची स्तूपा। अब देखते हैं हम सांची स्तूपा को। ये बाइक की चेन से, नट बोल्ट पाइप सब चीजों से बना हुआ है। पीछे से सन भी इतना मस्त आ रहा है ना बादलों के बीच में से निकल के। हमें बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही इसलिए। नेक्स्ट है विक्टोरिया पैलेस। इसमें इन्होंने रिक्शा के पार्ट्स, क्लच प्लेट्स, इन सब चीजों को मिला के बनाया हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल को। अब ये नेक्स्ट है हम्पी चैरियट। अब तक में मुझको सबसे सुंदर ना यही लगा है। इसमें ना ट्रक के चेसेस भी यूज कर रखे हैं बनाने के लिए और इसके आगे इन्होंने 2 हाथी भी बना रखे हैं। अब ये तो है ही शाही सवारी। अब हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं ताजमहल और मैसूर पैलेस का रेप्लिका देखने। बच्चों को फिर ये सिटिंग एरिया मिल गया तो इन्होंने बैठना तो है नहीं, पर ये ऊपर नीचे कूदा फांदी पूरी कर रहे हैं। एक को फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाते हुए अपने छोटे भाई को सीढ़ियों पे से उतार रहा है। माँ एकदम मस्त। पहुंच गए हैं अब हम ताजमहल के रेप्लिका के पास।
इसमें भी पूरा बताया गया है कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज्ड है, इसके डायमेंशंस और इसका प्रोसेस भी। बच्चे बहुत खुश हैं ताजमहल के सामने फ़ोटो खिंचवाते हुए। यहाँ पे गार्डन को भी वैसे ही लुक दिया गया है जैसे ताजमहल के सामने गार्डन को लुक दिया गया है। यहाँ का एक एक मॉन्यूमेंट बहुत खास है। नेक्स्ट हम पहुँच गए मैसूर पैलेस के रेप्लिका के सामने। ये है मैसूर पैलेस का रेप्लिका। ये भी बहुत गजब का बनाया हुआ है भाई। जिस तरीके से बनाए हुए हैं ना, इस तरीके से बिल्कुल ऐसे लगते हैं बहुत रियल हैं। यहाँ पे कोशिश करी गई है कि कोई और कैप्चर ना हो, सिर्फ मैं ही कैप्चर हूँ। बच्चे हो रखे हैं एकदम मस्त। अब हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं चार मीनार, कोणार्क टेम्पल, अजंता एलोरा, खजुराहो टेम्पल देखने के लिए। सबसे पहले आ गया है चार मीनार। आप लोग बताओ ओरिजिनली चार मीनार कहाँ पर है? ये अब हम देख रहे हैं चार मीनार को। बच्चों को इसमें भी बहुत मजा आ गया क्योंकि यहाँ पे चार गेट हैं। बच्चों ने तो बस यहाँ पे उधम मचा दिया, इस गेट से उस गेट, उस गेट से इस गेट। बड़ी मुश्किल से अकेले यहाँ से आने को मिला है। अब आगे हम पहुँच गए हैं कोणार्क टेम्पल के रेप्लिका के पास, जो कि है सूर्य मंदिर। ये वाला भी मुझे बहुत सुंदर लगा। बच्चे मौसी की गोदी चढ़ के बजा रहे हैं बेल को। बच्चों को ना इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आता है बेल बजाने में। मेरे को भी गया बेल बजाने के लिए। नेक्स्ट है अजंता एंड एलोरा। यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है और साइड में ही बना हुआ है अजंता एलोरा का फ्रंट। ये लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू फ्रंट की तरफ से, और ये यहाँ पे बना हुआ है स्तंभ। इसमें भी एक एक चीज़ को बारीकी से बनाया हुआ है। ये हाथी बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। और एग्जिट गेट की तरफ बढ़ते हुए ये हार्ट में एरो, और पक्षियों के लिए ये घर उनका छोटा सा, और वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ पिकॉक वास, और साइड में ही बना रखा है बहुत क्यूट सा पैरेट। अब हम पहुंच गए हैं खजुराहो टेम्पल के रेप्लिका के पास। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी थी क्योंकि मैंने इसको रियल में नहीं देखा हुआ है, पर मेरे को तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं एग्जिट गेट के पास एकदम। अब यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। इन्होंने लिखा भी हुआ है थैंक्स फॉर विजिटिंग भारत पार्क। बाय। बच्चों ने बाहर निकल के लिए आइसक्रीम। माँ ने बोला था कि उसको आइसक्रीम खानी है तो हम सब ने भी ले लिया आइसक्रीम। गर्मियों में भी आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।